Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मार्च 2025 के लिए है। आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये मार्च का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। पहला कार्ड है 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। देन इज 3 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द हर्मिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। स्कॉर्पियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। ठीक है, आप अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। अलग अलग डायरेक्शंस आपको नज़र आएंगी। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी इस महीने में आपको मिलने वाली हैं। इस महीने में जो भी आपको फैसला बनाना है वो पारदर्शिता रखते हुए फैसला बनाना है, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए फैसला बनाना है और पेशेंस के साथ फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। ऐसे नहीं है कि आप बहुत जल्दबाजी में कोई प्लानिंग कर लें, ये चीज़ मत कीजिएगा। ठीक है, आपने पास्ट में कोई एफर्ट लगाया था, पास्ट में किसी चीज़ पर मेहनत की थी, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और आप अपने आप में प्राउड फील करेंगे कि आपने इस तरह का डिसीजन बनाया। ठीक है, आपको अपनी लाइफ का नेक्स्ट फेज बहुत पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ आगे की ओर लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन बना लें, क्योंकि आपके पास के डिसीजन अच्छे थे तो अब भी आप जो जल्दबाजी में डिसीजन बनाएंगे वो अच्छा ही साबित होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ओके, इस महीने में आपकी लाइफ का साइकिल चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में जितना भी टफ टाइम था ना वो ख़त्म हो गया है। अब आपको एक साय ऑफ रिलीफ लेने का मौका मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 10 साल कहूँ तो वो कम नहीं होंगे। 10-11 साल से आप अपने जीवन में ना बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस गैदर कर चुके हैं, लेकिन अब आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ जाने वाली है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे लेट गो कर दीजिए। पास्ट के लोगों से अपने आप को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपने पास्ट के लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश की तो उससे प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस मंथ में अगर आप ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र हो सकती है। फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं तो इस मंथ में फ़ाइल लगाइएगा। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी फ़ाइल पास हो जाएगी और आप फॉरेन लैंड्स जा पाएंगे। अगर आप अपना घर छोड़कर किसी और जगह पर जाकर जॉब करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। अगर आप अपना घर शिफ्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। पुरानी बातों में खुद को अटकाकर मत रखिए। पास्ट में इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, अब मुझे उसका रिवेंज लेना है, इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आपको अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ना है। लीप ऑफ फेथ के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। अपनी जितनी भी चिंताएं हैं उन्हें आप ऑप्टिमिज्म से रिप्लेस कीजिएगा। जितना भी डर है उसे होप से रिप्लेस कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में खुशियां आएंगी, आप अपने ब्राइटर फ्यूचर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको कुछ इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी मिलने वाले हैं। आपके इमोशंस डीप होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन हाई रहेगी। आप दूसरों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखेंगे। दूसरों का ख्याल रखने के लिए मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ,
लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरों का ख्याल रखते रखते आप खुद को ना भूल जाएं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे आपसे क्या ही प्यार करेंगे। अपनी नीड्स को इग्नोर नहीं करना है दूसरों की केयर करते हुए। दूसरों के प्रति आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहने वाले हैं, लविंग रहने वाले हैं, गिविंग नेचर में रहेंगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आप पूजा की तरफ, मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ समर का कार्ड है। इस मंथ में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिसे सेलिब्रेट करने का मौका आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, या आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या आपको आगे पढ़ाई के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी बच्चे के आने की खुशी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो जो भी खुशी हो ना, आपको अपने बहुत ही इमीडिएट फैमिली के साथ वो चीज़ें शेयर करनी है। सबके साथ चीज़ें शेयर नहीं करनी है, नहीं तो खुशियों को नज़र भी लग जाती है। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे या किसी की भी पर्सन के पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपकी प्रोग्रेस ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि ना तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में लगेगी, ना वो पर्सन आपकी बात को सुनेंगे। तो आपका जो माइंडसेट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बन जाएगा। आप अगर जॉब करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस के रिगार्ड में बड़े बड़े फैसले मत बनाइएगा। यहाँ पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो रास्ता बदल लीजिएगा। ठीक है, लोगों के हिडन एजेंडास को समझने की कोशिश कीजिएगा। हर इंसान पर आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कोई भी इंसान आपको कभी भी बैकस्टैप कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोगों पर विश्वास करते हुए अगर अपने जीवन के फैसले आप बनाएंगे तो वो फैसले गलत ही साबित होंगे। ओके, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज खत्म हो रही हैं। आपके जीवन के जितने भी चैलेंजेस थे, आपने उनको सबको पार किया है, और अब आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ग्रेसफुली आप अपने जीवन को जी पाएंगे। बहुत हिम्मत चाहिए ये सारी चीज़ें करने के लिए, और आपने वो हिम्मत दिखाई है। ठीक है, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एनर्जीज में भी रहने वाले हैं। आप अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बिठाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट की ओर बढ़ने वाले हैं। आप खुद में अपने बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जीज आपके लिए बनती हुई मुझे इस मंथ में नज़र आ रही हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं अगर आप इन्हें प्रॉपरली चैनलाइज कर पाए तो। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 6 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने में आपके रिलेशनशिप में बाहर की किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आपका ये रिलेशनशिप इसी तरीके से स्टक रहेगा। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। आपको ना कोई घर का पर्सन आपके इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में गाइडेंस देने वाला है। उस पर्सन की बात को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वो पर्सन आपकी क्रिएटिविटी को उजागर करेगा। उस पर्सन की अगर आप बात सुनेंगे तो आपको आपके रिश्ते के लिए ना रास्ता मिल जाएगा। वो पर्सन आपको गिव अप करने के लिए नहीं कहने वाले हैं। ठीक है, वो शायद आपको ये गाइडेंस दें कि आप किसी से कंसल्ट कर लीजिए, या फिर कोई भी और तरह की गाइडेंस हो सकती है। उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। आपको एक बहुत ही ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस आने वाली है कि ये रिश्ता आपके हाथ से जा चुका है। आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रहेंगे कि आपसे कहाँ गलती हुई, आपने कहाँ इस रिश्ते को अच्छे तरीके से नहीं समझा। जैसे जैसे आप गाइडेंस के पीछे जाएंगे ना, आपको ये बात समझ आएगी कि आपका और आपके पार्टनर का जो ये सेपरेशन हुआ है, ये नेचुरल तरीके से नहीं हुआ है। आपके रिलेशनशिप पर कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है। ठीक है,
और जो पर्सन आपको इस चीज़ की गाइडेंस देगा वो आपके इस रिलेशनशिप के पास्ट के बारे में भी आपको बताएगा कि आपका ये रिलेशनशिप पहले किस तरह का था, और वो आपको हर पॉसिबिलिटी बताएगा कि आप अपने रिश्ते को बेहतर किस तरह से बना सकते हैं। उस पर्सन की बात को आपको ज़रूर सुनना है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि ये रिश्ता आपके हाथ से जा चुका है या आप इस रिश्ते में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये रिश्ता अभी भी आपके हाथ में है। आपको इस रिश्ते को एंजॉय करने का मौका मिल सकता है अगर आप सही रास्ते पर चले तो। अगर आप इस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं कि नहीं, इस रिश्ते में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, आपका माइंडसेट कुछ इस तरह का रहेगा, तो इस रिश्ते को आप इसी मंथ में खो भी सकते हैं। इस चीज की भी पूरी संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता आपको एक प्लेटर पर सर्व हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अभी इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है, ये चॉइस आपको बनानी है। ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि अगर आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ते हैं तो कोई नया पर्सन आपकी जिंदगी में आ सकता है, उसकी संभावनाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग अपने पार्टनर के कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट जोन में है, कम्युनिकेशन जोन में है, आपकी एनर्जीज किस तरह की होंगी। देखिए, आपके केस में घर की थर्ड पार्टी और बाहर की थर्ड पार्टी दोनों एग्जिस्ट करने वाली है। ये रिश्ता आपके लिए काफी ज्यादा टफ साबित होगा इस पॉइंट पर। ठीक है, आपको आपके पार्टनर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नजर आएंगे, और आपको ये टफ सिचुएशन इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये ना एक कार्मिक सिचुएशन है। ये काफी टाइम से आपके रिलेशनशिप में चल रही है, लेकिन आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। वो कार्मिक सिचुएशन के ओवर होने का टाइम आ गया है, तो आपको इस चीज के बारे में अवेयरनेस होगी। आप खुद में काफी ज्यादा स्टक फील करेंगे कि अब आप अपने रिश्ते में क्या करें। आपके पार्टनर आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप अपने पार्टनर को कुछ भी बताने की कोशिश करेंगे तो आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस होगी। आपके साथ ना कोई पर्सन कनेक्ट करेगा जो कि आपका बहुत कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बचपन से आपको जानता है। उसके साथ जब आप अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करेंगे ना, तो वो पर्सन आपको कोई गाइडेंस देगा कि आप इस रास्ते पर चलिए, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो पर्सन आपको बिल्कुल भी ये गाइडेंस नहीं देगा कि आपको अपने इस रिश्ते पर गिव अप करना चाहिए। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने इस रिलेशनशिप में सेपरेशन की एनर्जीज को खुद चैनलाइज कर लें। एक्चुअली आपके इस रिश्ते में या तो घर की थर्ड पार्टी या बाहर की थर्ड पार्टी की तरफ से डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है। वो पर्सन आपका घर ही नहीं बसने देना चाहता है। ठीक है, तो उस पर्सन को एलिमिनेट करना है जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। खुद इस रिश्ते से एलिमिनेट नहीं होना है। आप कई बार सोचेंगे कि आपको इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आप पछताएंगे। आपको बाद में ये फील होगा कि ये रिश्ता ठीक हो सकता था। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। आप अपने पार्टनर का प्यार डिजर्व करते हैं, आपके पार्टनर आपका प्यार डिजर्व करते हैं। वो जिस तरीके से भी यहाँ पर बिहेव करने वाले, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, तो अपने आप को इस फीलिंग ऑफ लॉस से बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा, खुद को कंसोलिडेट कीजिएगा, और अपने इस रिश्ते के लिए अप्रोप्रिएट एक्शंस लेने की जरूरत है। इस रिश्ते में अपने आप को खुद ही एलिमिनेट नहीं कर लेना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। स्कॉर्पियंस, जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में अगर आपकी फैमिली आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढती है तो वो रिश्ता फाइनलाइज डेफिनेटली हो सकता है, और वो पर्सन आपके लिए सही साबित होगा। अगर आप लव मैरिज की एनर्जीज में एंटर करना चाहते हैं या किसी के साथ आपका अफेयर स्टार्ट होता है, तो वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ता अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आपकी फैमिली जो डिसाइड करेगी वो आपके लिए अच्छा होगा, और उस पर्सन को भी कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, चाहे वो फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू हो या फिर आप किसी और के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू उस पर्सन को जानते हो, आप उस पर्सन को जानते होंगे। ठीक है, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस ही हैं। वाटर साइन पर्सनालिटी ही है, और ये पर्सन आपसे भी ज़्यादा इमोशनल होंगे। वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। बट अगर आप असेंशन की एनर्जीज की ओर बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान है, तो ये पर्सन आपकी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ये पर्सन आपके कंपैरेटिव ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। ठीक है, इस पर्सन को ना एक खुला आसमान चाहिए उड़ने के लिए, ताकि ये अपने सपनों को पूरा कर पाए और साथ ही
आपको भी उस मंजिल तक पहुंचा पाए जहां तक आपके भी सपने पहुंचते हैं, जहां तक के सपने आप भी देखते हैं। तो इस पर्सन को ना कैद करने की कोशिश मत कीजिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। स्कॉर्पियंस, अगर हम बात करें आपके करियर की एनर्जीज की, तो करियर में काफ़ी ज़्यादा आपको मुनाफा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके फाइनेंसेस के जो सोर्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप मनी सेव भी करेंगे, स्पेंड भी करेंगे, अपने लिए लग्जरीज भी खरीदेंगे। करियर को लेकर जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पास से अगर आप अपने करियर के लिए कोई ड्रीम देखते आ रहे हैं, उसके लिए मेहनत करते आ रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपको आपके करियर के रिगार्ड में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करियर में जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होंगी। मैं चाहे आपको कह दूं कि आप रिलैक्स रहिए, बट आप ना निरंतर मेहनत करते रहेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज में रहने वाले हैं। आपके करियर में कोई भी अगर अपोजिंग एनर्जी है, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। आपकी डिटर्मिनेशन और फोकस से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लोगों की नज़र कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनी रहेगी कि आप अपने करियर में इतने अच्छे तरीके से आगे किस तरह से बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आपके अपनों का साथ आपके करियर में आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको प्रमोशन मिल सकती है। आपको आपके करियर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जैसे कि आप जिस जॉब पर काम कर रहे हैं उससे कोई बेटर जॉब आपको मिल जाए। आप जॉब करते करते साथ में बिजनेस स्टार्ट कर दें, ऐसी कुछ संभावनाएं बनती हुई यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके अपनों का साथ तो आपको मिलेगा ही, वो आपको गाइडेंस देते रहेंगे। उनकी गाइडेंस को सुनिएगा ज़रूर। हमेशा गाइडेंस को इग्नोर नहीं करना होता, कई बार आपको उन गाइडेंस को कंसीडर भी कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ अनोइंग चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस आपने अपने जीवन में पहले भी देखे हैं, अपने करियर में पहले भी देखे हैं, तो आप उन्हें इजीली ओवरकम कर पाएंगे। आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होगा, यही एक मेन पॉइंट है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी। आप वैसे तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करने वाले हैं। जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आपके करियर में, जैसे कि आपके कोई टीममेट्स या आपका कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ ना कोई एम्बैरेसिंग सीक्रेट शेयर मत कीजिएगा अपने काम के रिगार्ड में। वो पर्सन आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ठीक है, अपने वॉलेट का, अपने कीज़ का ध्यान रखिएगा, गुमने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मोबाइल का ध्यान रखिएगा। और इस मंथ में फुल मून, नो मून की एनर्जीज आपके करियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। आपके करियर में आपको महसूस होगा कि अगर आप रात को कोई फैसला बनाते हैं ना, तो वो फैसला गलत साबित होता है। तो इसलिए रात को ना तो अपने करियर के बारे में कुछ सोचना है, ना कोई फैसला बनाना है, ना कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग फ्यूचर के रिगार्ड में कर लेनी है। ठीक है, नहीं तो वो जो आपका डिसीजन होगा, जो आपकी प्लानिंग होगी, वो गलत ही साबित होगी। करियर में ऐसी कोई ब्लॉकेज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। धीरे धीरे सारे सपने पूरे होंगे। जो भी सपना पूरा होता है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। ओके स्कॉर्पियो पीपल, आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, इस महीने में तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान खुद ही बहुत ज़्यादा रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
आप वॉक पर जाने वाले हैं, आप जॉगिंग करने वाले हैं, आप स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप अपनी हेल्थ पर पैसा स्पेंड करने वाले हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आप बढ़ेंगे, उन्हें परचेज करने में आप पैसा स्पेंड करेंगे। आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। मेडिटेशन आपके लिए वरदान साबित होगी इस मंथ में। अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। आप अपनी हेल्थ के बारे में खुद कॉन्शियस रहेंगे। ये एनर्जी बहुत अच्छी है। हेल्थ को लेकर बहुत कुछ बुरा होता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा, पर बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, वो क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर है 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। देन इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ समर का कार्ड है। स्कॉर्पियंस, अगर आपने पास्ट में कहीं इन्वेस्टमेंट की थी और उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वो पैसे आपके रिवाइव होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पैसे के रिगार्ड में कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो भी आपकी फेवर में होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस मंथ में आपको मनी के टर्म्स में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको थोड़ी रिसर्च करनी है, बर्डनड होकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, या नेगेटिव माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ये मत सोचिएगा पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो उसका तो कोई फायदा हुआ नहीं, तो अब फायदा क्या होगा। ऐसी चीजें आपको नहीं सोचनी है। पुरानी चीजों को लेट गो करके बैलेंस में रहकर आपको इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करनी है। और हो सकता है कि आपका कोई बचपन का फ्रेंड या आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड आपको गाइडेंस दे कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस पर्सन की बात को सुनकर उस पॉइंट पर रिसर्च कीजिएगा, उस जगह के लिए रिसर्च कीजिएगा और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आप इस महीने में इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में अच्छे फैसले बनाने वाले हैं, तो इन्वेस्टमेंट आप अपनी सोच समझ से डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं घर बनाने की, तो इस मंथ में आपका घर बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, आप लैंड लेकर रखना चाहते हैं वो आप लेकर रख सकते हैं। फ्लैट आप बुक कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन अभी नहीं मिलेगी। ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग, अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। बट अगर किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें ना जो गवर्नमेंट के रिगार्ड में प्रॉपर्टी हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, अगर तो बर्डन रहकर अपने मम्मी पापा पर एहसान करने के लिए पढ़ाई करने वाले हैं तो रहने दीजिएगा। ठीक है। अगर अपने लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो इमोशनल होकर पढ़ाई नहीं करनी है। रात के टाइम पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। रात के टाइम पर अगर आप अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ भी सोचेंगे, आप एक नेगेटिव माइंडसेट में चले जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। कंफ्यूज रहकर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। दिन के टाइम पर पढ़ाई कीजिएगा। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी आपकी पढ़ाई में। इस मंथ में एनर्जीज इतनी अच्छी है ना कि आपका चाहे कितना भी डिफिकल्ट कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, वो यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसमें आपकी मेहनत पूरी चाहिए, आपकी लगन पूरी चाहिए,
आप अगर ये सोचें कि आप तुक्के से एग्ज़ाम दे आएंगे और आप पास हो जाएंगे, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। पास्ट में हो सकता है इसी एग्ज़ाम में आप बार बार फेल हुए हों, लेकिन यही एग्ज़ाम आपका इस महीने में क्रैक हो सकता है। अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्ज़ाम भी क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और आप मल्टीपल एग्ज़ाम नहीं देंगे, जैसे कि 2 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं तो दोनों नहीं देने हैं। आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। आप किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे, तभी सक्सेस मिलेगी आपको। ठीक है, चॉइसेस लेकर मत चलिएगा। अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा, मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, इमोशंस को साइड में रखकर पढ़ाई कीजिएगा। आपका प्रमोशनल एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, आपका जॉब का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम इस महीने में क्लियर हो सकता है। बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ फोकस्ड रहकर आपको पढ़ाई करनी है। पहले से ही कुछ नेगेटिव नेगेटिव नहीं सोचते रहना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बैलेंस रहकर पढ़ाई कीजिएगा। अगर आपको बहुत सारे लोग एडवाइसेस दे रहे हैं, उनके एडवाइस को सुनिएगा। उन सबकी एडवाइस से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बना लीजिएगा अपने थॉट को बीच में ऐड करके। ओके, सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। आइए जानते हैं व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। स्कॉर्पियंस, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सीक्रेट विजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कीजिए। आपके जीवन के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें दूर गणेश जी ही करेंगे। मॉर्निंग के टाइम पर ये जाप कीजिएगा। आप रुद्राक्ष की माला पर जाप कीजिए। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, हरे धनिये का भोग लगाइए। आपको गणेश जी से स्पिरिचुअल सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और आपके काम में जितनी भी रुकावट आ रही है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। अगर आपको डिवाइन से प्रोटेक्शन चाहिए, अगर आप उनका साथ चाह रहे हैं तो दुर्गा स्वरूप के किसी भी रूप की आप आराधना कर सकते हैं। उससे जो भी आपके कार्मिक कॉर्ड्स हैं वो कट जाएंगे और आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। आप लिमिटेड एनर्जीज में नहीं रहेंगे। ठीक है, वेडनेसडे के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान भी कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप पालक की गुच्छी का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा धनिया खिला सकते हैं, हरी पालक खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर सेक्रेट विजन का कार्ड है। आपको दूसरों को माफ़ करना है। जिन लोगों ने आपको पास्ट में हर्ट किया उन लोगों को माफ़ करना है ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। जितनी आसानी से मैंने कह दिया, करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, आपको उन लोगों को माफ़ इसलिए करना है क्योंकि आप उनकी एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। जब तक माफ़ नहीं करेंगे उनकी एनर्जी से टैप आउट नहीं कर पाएंगे और वो लोग आपको पीछे की ओर ही खींचते रहेंगे। यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। ईश्वर से सवाल करने अब बंद कर दीजिए। जब आप ईश्वर से सवाल करने बंद करेंगे तो जो भी ब्लेसिंग्स ईश्वर आपको देना चाहते हैं वो आप रिसीव कर पाएंगे। गिव एंड रिसीव बैलेंस में होगा। यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। आपको इस पूरे मंथ में ओम की चैंटिंग करनी है। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। आप बहुत सारी चीज़ों के बीच में कनेक्शन समझ पाएंगे अगर आप ओम की चैंटिंग करेंगे और आपका थ्रोट चक्रा भी उससे ओपन होगा। यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। ईश्वर ने आपको भी बहुत ज़्यादा ताकत दी है। अगर आप ये सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, आप सिचुएशन से कैसे फाइट कर सकते हैं, तो आप वैसे ही हार जाएंगे। तो इसलिए अपनी पावर को रिकॉग्नाइज कीजिए, अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। स्कॉर्पियंस, आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो पहला मैसेज है टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। देन इज ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इम्पास का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेंगे। तो अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाइए। इस मंथ में आपको रिस्क लेने से डरने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क लेंगे तभी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपकी नाव मझधार में नहीं फंसेगी, इस नाव को किनारा ज़रूर मिलेगा। और बहुत जल्द आपको आपके जीवन में इतनी खुशियां मिलने वाली हैं कि आप लोगों को चिल्ला कर बताएंगे कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, अपने नज़रिए को बदलिए, अपने नज़रिए को पॉजिटिव बनाइए और बड़ा सोचिए। जब आप बड़ा सोचेंगे तभी आपको कुछ बड़ा मिलेगा। आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि आप किस तरह की एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह की एनर्जीज आप यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे, उसी तरीके की एनर्जी आपके पास मैनिफोल्ड होकर वापस आएगी। पॉजिटिव एनर्जीज सेंड करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिव सेंड करेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर शक मत कीजिए। आपके दिमाग में अक्सर सवाल आता है कि ये रास्ता हमें पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन ये रास्ता आपके लिए ईश्वर ने चूज किया है। और आपकी समझ तो ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। ईश्वर की समझ से अगर आप इस रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे तो आप वो प्राप्त करेंगे जो एक्चुअली ईश्वर आपको देना चाहते हैं। ओके, सो आई होप स्कॉर्पियंस आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।